हाँ, तो मनीष कश्यप की जो कहानी है जनता सुनना चाहती है आपकी जुबानी। क्या है मनीष कश्यप की कहानी? मनीष कश्यप एक धरती से जुड़े हुए इंसान, जिसे जैसे आप कह सकते धरती पुत्र। मनीष कश्यप एक धरती पुत्र है और बिहार के लिए, चनपटिया की जनता के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उनके हवाले कर दिया। एक तरह से कहेंगे तो अभी चनपटिया के लोगों का मनीष कश्यप का कर्ज उतारना है करके। हमारे न्यूज चैनल नाउ एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। तो बिहार में अभी चुनावी माहौल है और 2 चरण में चुनाव होना सुनिश्चित हुआ था, जिसमें से कल 6 नवंबर को एक चरण का चुनाव जो है संपन्न हुआ और दूसरे चरण का चुनाव जो है 11 नवंबर को होने वाला है। तो पूरे बिहार में 3 पार्टी जो है बड़ी जोर शोर से लड़ाई में है और तीनों एक दूसरे को पछाड़ना चाहती है और स्वयं गद्दी पर बैठना चाहती है। उसी में से एक पार्टी है जन स्वराज, जिससे टिकट लेकर के अभी चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा के मैदान में उतर चुके हैं। तो अभी मेरे साथ मनीष कश्यप के स्टार प्रचारक और जन स्वराज के स्टार प्रचारक लंकेश ओम है, जो कि मुंबई से आए हैं और यहाँ पे आने के बाद इनको स्टार प्रचारक घोषित कर दिया गया है। तो आइए मनीष कश्यप की कहानी सुनते हैं हम लंकेश ओम की जुबानी। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं बिहार की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। हाँ, तो मनीष कश्यप की जो कहानी है जनता सुनना चाहती है आपकी जुबानी। क्या है मनीष कश्यप की कहानी? मनीष कश्यप एक धरती से जुड़े हुए इंसान, जिसे जैसे आप कह सकते धरती पुत्र। मनीष कश्यप एक धरती पुत्र है और बिहार के लिए, चनपटिया की जनता के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उनके हवाले कर दिया। एक तरह से कहेंगे तो अभी चनपटिया के लोगों का मनीष कश्यप का कर्ज उतारना है अपना वोट करके और लोग मनीष भाई की तरफ आ भी गए हैं। मुझे लगता है सभी पार्टियों की जमानत जब्त हो रही है। कोई नहीं मैदान में मनीष कश्यप के आगे। एक तरफा मनीष कश्यप को वोट आ रहा है चनपटिया विधानसभा से और मनीष भाई जीत के आ रहे हैं। इस बार चनपटिया से क्या लगता है आपको, मनीष कश्यप विधायक चुने जाएंगे? चनपटिया की जनता चनपटिया विधानसभा से वो लोग जो बाहर फंसे हुए थे, जिनको मनीष कश्यप ने विदेश से बुलाया है, और उन सभी लोग जिनका पैसा अगर बाकी रह गया था, ठेकेदार पकड़ लेता था, उन सभी बिहारियों का, उन चनपटिया विधानसभा वासियों का, तो मनीष कश्यप के एक फोन करने पर ठेकेदार तुरंत उन सभी का पैसा वापस कर देता था और आने का टिकट तक भी वापस करता था। क्या लगता है आपको, इस बार मनीष कश्यप को सपोर्ट और वोट करने वाले हैं? 100% मनीष कश्यप भाई को लोग सपोर्ट कर रहे हैं चनपटिया विधानसभा से और मनीष कश्यप भाई भारी से भारी मतों से जीत के आ रहे हैं। सभी पार्टियों की जमानत जब्त कर रहे हैं। उनको ऐसे सन ऑफ बिहार नहीं कहा जाता है। अभी तो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ हिंदुस्तान हो गए हैं। उनको हिंदुस्तान के कोने कोने के बच्चे उनको अपना आइडियल मानते हैं। उनके जितना हार्ड वर्क नहीं कर पाए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए अपना आइडियल मान लेते हैं जरूर। ये सच्चाई है। उनके दोस्त है एक नागेश सम्राट, जो कहते हैं कि जब अपने जनता के प्यार के लिए, जब जनता का आशीर्वाद पाने के लिए जाते हैं, जब जनता का सेवा करने के लिए जाते हैं, तब वो भूल जाते हैं कि उनके पास पेट है। वो मैंने ऐसा प्रतीत होता है कि ना उनके पास लीवर है, किडनी है, फेफड़ा कुछ है ही नहीं है। उनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके ऐसा ही नहीं लगता कि नॉन लिविंग थिंग है। ये लगता है कि लिविंग थिंग लगते ही नहीं है। ये लगता है कि वो नॉन लिविंग थिंग है और उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय जनता के प्यार की और जनता का आशीर्वाद मांगने में और जनता के लोगों की सहायता करने में इतने क्या बोलते हैं घुल मिल गए हैं कि अर्जुन की आंख की तरह उन्हें भी मछली की आंख की तरह उन्हें भी, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, आज मनीष कश्यप को भी सिर्फ उनका विधानसभा दिख रहा है, उनको अपनी जनता दिख रही है। तो क्या ये विधायकी पाने की लालसा है, ये लालच है या जनता की प्यार है? ऐसी बात नहीं है। उनको अभी चनपटिया की जनता दिख रही है। वो तो सदियों से
जब से उन्होंने होश संभाला है, जब से उन्होंने होश संभाला है, चनपटिया की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार के काम करने वाले यहाँ के जो नवयुवक हैं, मजबूरी में जाके अदर स्टेट में जो नौकरी जॉब करते हैं वो कहीं फंस जाएं, तो पूरे हिंदुस्तान में मनीष कश्यप उनकी सहायता करते हैं। और इसीलिए लोग मनीष कश्यप को चुन के ला रहे हैं, भारी मतों से जीत के आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि लोग जीत के लाने भी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। अगर मनीष कश्यप को लोग, चनपटिया के लोग चुन के नहीं लाते हैं तो 100-200 साल तक चनपटिया इसी दुर्दशा में जीने को मजबूर हो जाएगा। और मनीष कश्यप भाई को विधायकी के लिए उनको जरूरी नहीं है, पब्लिक वो सोचते हैं कि मैं अगर जीत जाऊंगा तो पब्लिक लिए कुछ कर सकता हूँ, वरना उनको नाम शोहरत और पैसे की उनका तो जो है वो चलता ही है। उनको ऐसा लालच नहीं, अगर लालच होता तो बीजेपी से रिटर्न नहीं आते थे, क्योंकि वो वहां भी आवाज उठाते थे, इसीलिए उनको मिर्ची लगती थी बीजेपी वालों को। वहां जाके उनकी भाषा बोलो, वो जो बोले वो बोले तो बोले तो चुप बैठो। तो ऐसी उनके कहे के हिसाब से, बीजेपी के कहने की तरीके से आप चलोगे, वो उठने को बोलेंगे तो उठो, बैठने के लिए बोलेंगे तो बैठो, तो आप वहां रह सकते हो। लेकिन मनीष कश्यप तो शेर, जंगल के शेर के जैसा दहाड़ने वाले, वो कहाँ पिंजरे में रहेंगे, इसलिए पिंजरा तोड़ के आ गए बाहर। मनीष कश्यप किसी पिंजरे में बांधने को चाहा बीजेपी ने, लेकिन वो तो ठहरे आपके हिसाब से एक जंगल का शेर, जिन्हें पिंजरा पसंद नहीं आया, पिंजरा नहीं भाया, शायद इसलिए उन्होंने पिंजरे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और स्वयं को फिर से आजाद कर दिया। क्या? जी, आजाद कर दिया और जन स्वराज में जुड़े हैं। और मनीष कश्यप भाई के अंदर वो प्रतिभा है, वो ताकत है, वो ऊर्जा है, जो बीजेपी क्या धरती से जुड़े हुए हैं, धरती के लाल हैं, धरती के बेटे हैं, धरती पुत्र हैं। उनको ऐसे 1000 बीजेपी पार्टियां आएगी तो भी खत्म नहीं कर सकती हैं। वो तो बिहार के सीएम फेस है, आज नहीं कल तो मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनना ही बनना है, कोई नहीं रोक सकता। तो इस बार चनपटिया विधानसभा की जनता क्या लंकेश जी की बातों से सहमत है और अपना प्यार जुड़ा किस पे न्यौछावर करना चाहती है? कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद,